मैं आज आपके सामने एक ऐसी गरीब स्त्री की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है, दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती है। उसका कोई सहारा नहीं होता। पहले तो उसके बेटे दो होते हैं, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि एक बेटा भगवान को प्यारा हो जाता है, दूसरा दूसरे शहर कमाने चला जाता है। इसी गरीब स्त्री की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। किसी शहर के अंदर धनिया नाम की औरत झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा कर रही थी और लोगों के घरों में काम करके इतना ही कमा पाती थी कि अपना और अपने एक बेटे का पालन पोषण कर सके। लेकिन उसके बेटे ने कहा, माँ, न तो यहाँ हमारा गुजारा होगा और न ही मेरी शादी होगी। क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ लूँ और वहाँ कमा कर ले आऊँ ताकि मेरी शादी भी हो जाए और हम माँ बेटे का भी गुजारा हो जाए और हमारा वंश भी आगे बढ़े। अब धनिया ने कहा, देख लो बेटा, जैसे तेरी इच्छा। अब धनिया का बेटा दूसरे शहर मजदूरी के लिए चला जाता है और वहां उसकी दिल्ली के अंदर चला जाता है और दिल्ली में एक गार्ड की नौकरी उसे मिल जाती है। अब शुरू में तो उसका बेटा राकेश उसे चिट्ठी भी भेजता है, जब कोई आता है तो थोड़े बहुत पैसे भी भेजता है। लेकिन धीरे धीरे करके न वो चिट्ठी भेजता और न ही पैसे भेजता। काफी समय गुजर चुका और धनिया चिंतित रहने लगी कि पता नहीं क्या बात है, बेटा न तो चिट्ठी भेजता है और न ही पैसे भेजता है। अब धनिया अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है कि आज मेरे बेटे का फोन अवश्य आएगा, आप मुझे बता देना, मैं आपके घर का काम कर रही हूँ। जो ही फोन की घंटी बजती, धनिया काम छोड़ के खड़ी हो जाती और यही इंतजार करती कि हो सकता है मेरे बेटे का फोन हो। लेकिन जब मालकिन उठाती तो मालकिन के ही किसी रिश्तेदार का फोन मिलता। धनिया ये सुनकर कि तेरे बेटे का फोन नहीं है, फिर काम पर लग जाती। अब जब बेटे से बात होती थी उसी मालकिन के फोन से, तो बेटा कहता था कि माँ, मैं तेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो मैं तेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा और तुझे अच्छी तरह दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अब तो न तो उसके बेटे राकेश को उसकी चिंता थी और न ही कोई फोन आता था। लेकिन धनिया को आस थी कि मेरे बेटे का फोन आएगा, मेरा बेटा पैसे लेके आएगा और मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाएगा। प्रतिदिन ऐसे ही गुजरता। उसी मालकिन के यहाँ जब भी काम करने जाती तभी फोन का इंतजार करती और घंटा 2 घंटा काम करके भी बैठी रहती कि कभी मैं कहीं और चली जाऊं और मेरे बेटे का फोन आ जाए
और मैं सुनने न पाऊं। अब धनिया 1 हफ्ते तक इंतजार करती रही, लेकिन उसके बेटे राकेश का कोई फोन नहीं आया। अब तो वो थक चुकी थी। उसने अपने पल्लू से एक पर्ची निकाली और अपनी मालकिन को कहा कि मालकिन, इस नंबर पर फोन मिलाओ, पता नहीं मेरा बेटा कैसा है, कभी बीमार ना हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, मेरे बेटे का फोन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। अब मालकिन फोन मिलाती है, उधर से एक स्त्री की आवाज आती है और वो कहती है कि बताओ क्या काम है, मैं राकेश की पत्नी बोल रही हूँ। राकेश ने तो अपनी माँ से बगैर बताए दिल्ली में ही शादी कर ली थी और पैसा भेजना बंद कर दिया था, माँ से बात करनी भी बंद कर दी थी। अब मालकिन चौंकी कि राकेश ने इसका मतलब शादी कर ली है अपनी माँ से बगैर बताए हुए। मालकिन ने कहा, ठीक है, तू राकेश की पत्नी बोल रही है, लेकिन राकेश से बात करवाना। धनिया मालकिन से पूछती है, मालकिन मेरे बेटे से बात हुई? मालकिन ने उसको निराश न करते हुए कहा, नहीं, तेरे बेटे का दोस्त बोल रहा था, तेरा बेटा घर पे नहीं था, वो कहीं बाहर गया था, जब भी घर आएगा तो तेरे से बात करेगा। अगले दिन फिर धनिया अपनी मालकिन से आग्रह करती है कि मालकिन, मेरे बेटे से फोन तो मिलाओ, एक बार मेरी बात करवा दो। लेकिन मालकिन तो समझ चुकी थी कि इसका बेटा घर बसा चुका है और बदल चुका है, अब धनिया की कोई सहायता नहीं करेगा। फिर वो सोचती है कि इसकी आस को निराशा में बदलूंगी तो ये टूट जाएगी और इसके जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अब धनिया तो चली जाती है, लेकिन मालकिन कोई तरकीब सोचती है कि धनिया इतनी अच्छी थी, ईमानदार थी, काफी समय से अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी। अब उसकी मालकिन सभी बातें अपने पति को बताती है कि धनिया बेचारी इंतजार कर रही है बेटे का, लेकिन बेटे ने तो दिल्ली में शादी भी कर ली है और मैंने धनिया के पीछे से फोन मिलाया था। उसके बेटे ने कहा, यहाँ कोई राकेश नहीं रहता और यहाँ फोन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं किसी धनिया को नहीं जानता। अब आप बताओ ये धनिया के लिए क्या किया जाए, इतनी अच्छी है, लेकिन इसका एक सहारा था, इसका बेटा, वो भी खत्म हो चुका है। अब वो न दिल्ली से आएगा और न ही इसकी सहायता करेगा, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया है कि यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी धनिया को नहीं जानता। अब उस मालकिन के पति ने कहा, तुम देख लो, जैसा तुम चाहो कर सकती हो, जो सहायता चाहो वो कर सकती हो, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है। अब धनिया की मालकिन का भी साहस बढ़ गया कि चलो, धनिया का जो विश्वास है उसको तो विश्वास ही रहने दूं और उसकी आस को खत्म न होने दूं, यही धनिया का जीने का एक सहारा है। अगले दिन धनिया फिर काम पे आती है और कहती है, मालकिन मेरे बेटे को फोन मिलाओ, मुझे आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल धुंधला दिखता है, कई बार गिर जाती हूँ, आपका भी काम करती हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदा रह जाता होगा, आपका भी पोछा वगैरह ठीक नहीं लगता,
सफाइयाँ ठीक नहीं होती। यदि मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो मैं आपका भी काम सही करूँगी और दूसरे घरों में जहाँ काम करती हूँ उनकी भी झिड़कियाँ मुझे नहीं मिलेंगी। अब धनिया की बात सुनकर मालकिन का हृदय द्रवित हो जाता है और मालकिन सोचती है कि धनिया की सहायता तो अवश्य ही करनी चाहिए। अब वो सोच ही रही थी, धनिया ने फिर आके आग्रह किया, मालकिन मेरे बेटे को फोन मिलाओ। मालकिन ने कहा, धनिया मैंने आपके बेटे को तेरे पीछे से फोन मिलाया था। उसने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूं ताकि आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा सको, लेंस डलवा सको। कोई बंदा आएगा तो मेरे पास 10,000 रुपये भेज देगा और वो मुझे दे देगा। अब धनिया एकदम से खुश हो जाती है, जैसे कि पता नहीं उसे क्या मिल गया। बोलती है, देखा मालकिन, मैंने अपने बेटे पर विश्वास था कि वो अवश्य मेरी सहायता करेगा। उस बेचारे ने तो 100 200 रुपये करके 10,000 रुपये जोड़े होंगे और मेरे लिए, मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए वही भेजने को तैयार है। मैंने कहा था ना कि मेरी आस को मेरा बेटा जरूर पूरी करेगा, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि तेरा बेटा कितना बदल चुका है। अब मालकिन धनिया को 10,000 रुपये देती है और धनिया खुशी खुशी चली जाती है। उसका विश्वास बरकरार रहता है। जब धनिया अपने आंखों का ऑपरेशन करवा लेती है और ठीक हो जाती है, फिर काम पर आने लगती है। फिर कहती है, मालकिन क्या कोई आया आपके पैसे देने? मालकिन ने झूठ मूठ में ही कहा कि हाँ, कोई पास के गांव का आया था और मेरे को 10,000 रुपये देकर चला गया और कह रहा था कि तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यही बात कहती हूँ कि यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे घर से ले लेना। कोई आवश्यकता है तो मैं उसकी पूरी करूँगी, क्योंकि तेरे बेटे ने कह कर भेजा है कि मेरी माँ को जो चाहिए आप दे देना, मैं आपके पास बराबर पैसे भेजता रहूँगा। अब मालकिन को भी पता था कि न तो बेटे को आना है और न ही उसने पैसे भेजने हैं, लेकिन कई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों के बुरे वक्त में काम आते हैं तथा जो उनकी सेवा करते हैं, उनकी वो इच्छा पूरी करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। उस मालकिन ने भी धनिया के साथ ऐसा ही किया। जब भी उसे उसकी पगार के अलावा 100 200 रुपये की जरूरत होती, मालकिन दे देती। फिर धनिया कहती है, मालकिन मेरे बेटा मेरे से बात क्यों नहीं करता? आप उसका विश्वास बनाए रखने के लिए मालकिन कहती है, धनिया तेरा बेटा काम से कभी रात आता है कभी बिरात आता है और मेरे को ही बता देता है कि मैं कुशल हूँ, मेरी माँ को बता देना, और तेरा कुशल से मेरे से ही पूछ लेता है। ऐसे तैसे करके वो अपने जीवन को बिता रही थी। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि किसी जरूरतमंद की सहायता करो तो ऐसे करो कि किसी को पता न चले और उसकी आस न टूटे, उसका विश्वास बरकरार रहे। उस मालकिन ने धनिया की सहायता करके एक मिसाल पैदा की तथा एक गरीब स्त्री की ऐसे सहायता की जो कि प्रत्येक सामर्थ्य इंसान को करनी चाहिए। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि यदि आपका सामर्थ्य है तो अपने आसपास के
जो गरीब हैं, जो आपके लिए कर रहे हैं, उनकी सहायता अवश्य कीजिए। यही थी मेरी एक कहानी और एक सीख। धन्यवाद।